चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर किसी से भीख मांगते, हर किसी से भीख मांगते, हर किसी से भीख मांगते। को कामयाब बनाकर पुरअमन तरीके से यहाँ तक लाया है, जिससे आगे भी मेहरबानी बनने सभी सरकार को पुरअमन तरीके से आगे बढ़ाए। जब तक हमारे हक जो हमें है वो मिले नहीं, तब तक हम रोकने वाले नहीं है। वो हमारा सीधा और कट्टर फैसला है। रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से मेरा एक बात पेश करता हूँ कि आप लोग अपने हकूक़ के लिए, अपने हक के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में आए और अंदाज में शिरकत करें। जिस तरह एक सवाल में आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हम सब आज़ाद हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं या नहीं है? क्या ये यूनियन टेरिटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या ये आजाद हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं है? लेकिन जो इसका एटीट्यूड है, जो इसका अप्रोच है, जो इसका बिहेवियर है, खासकर कारगिल को लेकर के जो इसका अप्रोच पिछले 2 साल में हमने देखा है, गुलामी के दिन इतने बुरे नहीं थे जितने हमने आज के दिन देखे इन 2 सालों में। मुसलसल डिस्क्रिमिनेशन बिलखुसूस कारगिल के साथ, और इस इंतजामिया में खासकर ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हम इस स्टेज से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं, हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन हम बराबरी का हक चाहते हैं, आजादी से जीना चाहते हैं, इज्जत और वक़ार के साथ जीना चाहते हैं। वो तमाम हक, वो तमाम हुकूक जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, आइन ने दिया है, अगर आपकी नीयत में खोट है तो हमें छीन के लेना आता है इसी कानून के तहत, और हम छीन के लेंगे। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि हम इस मुल्क की ताकत बनना चाहते हैं, आप हमें इस मुल्क की कमजोरी न बनाएं। हम इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि आप ये जुल्म, तशद्दुद, ये जुल्म सितम, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये बेरानवी का सिलसिला ये बंद करें। हर तरफ आप देखेंगे टैक्सी यूनियन के लोग पिछले 20 दिनों से एहतजाज में बैठे हुए हैं, वो हड़ताल में है, इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक में है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे प्रोटेस्ट को मुसलसल नजरअंदाज करके चुप्पी साधे हुए है। अगर आप में इतना दम नहीं है कि हमें लद्दाख में परमिट दे, लद्दाख में चलने फिरने की आजादी दे, तो खुदा के वास्ते हमें अपने जम्मू कश्मीर में चलने की परमिशन दे, हम उसी में घुस जाए। अभी हमें कहा गया कि 2015 में टैक्सी यूनियन ने एक एमओयू साइन किया है, उस एमओयू को इंप्लीमेंट करो। 2015 छोड़िए जनाब, हम तो 2019 को वापस करने की डिमांड कर रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, और अगर आप नहीं कर सकते, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको हमें लद्दाख में घूमने की पूरी आजादी और बराबर का हक देना होगा। साहब जमान बशाना
कारगिल टैक्सी यूनियन कारगिल के साथ खड़ी हुई है और हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते आए हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान न ले। आज लगभग महीना होने को आ रहा है कि हमारे टैक्सी के भाई लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज भी 2 घंटे हो गए हमें वहां पे परमिशन लेते लेते, 2 घंटों तक हमने कुछ नहीं किया। हमने हमारे टैक्सी के भाइयों को समझाया कि परमिशन आने वाला है। इस सब्र का इम्तिहान हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ना लेते रहे और हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट किया, जब हाईकोर्ट से हमें ऑर्डर मिला है तो ये कौन सा बड़ा गुंडा आया है लद्दाख में कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी नकार रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमने उच्चतम न्यायालय ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर के साथ जब हम जाना चाहते हैं तो आज हमें वहां भी नहीं जाने दे रहे हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी नकार दिया जा रहा है। तो मैं फिर से एक बार आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आपने जो है पीसफुल तरीके से अपने प्रोटेस्ट को यहाँ पे दर्ज किया। आइंदा भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया साहब, आपसे खिताब हो रहे थे अंजुमन साहब जमान सूर के सईद रजा साहब। इसके बाद में करगिल कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब काजो फिरोज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो गायत्री का तशरीफ लाके अपने ख्यालात इजहार करें। हमें ये एक बात समझ में नहीं आ रहा है, लेह में हमारे कुछ पढ़े लिखे कुछ लोग हैं जिनको ऑनरेबल हाईकोर्ट का एक सिंपल सा बहुत ही क्लियर ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा है। हमें हैरत इस बात की हो रही है, क्या लेह वालों को हम यहाँ करगिल से कुछ लिख के लोगों को उधर भेजे और ट्रांसलेशन करने के लिए? ऑनरेबल हाईकोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर है जिसके अंदर में आपके रिस्पोंडेंट नंबर 5 को सीधा डायरेक्शन दी है कि आप इस ऑर्डर का कंप्लायंस करें। अब ये ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कहता है कि 2017 के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह का एक ऑर्डर है जिसके अंदर में ये लिखा गया है कि भाई पूरे एंटायर यूटी के अंदर में इंटीरियर एरियाज में भी लेह और करगिल की गाड़ियां चल सकता है। और उस चीज को कंप्लायंस करने के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इंटरम रिलीफ देते हुए करगिल यूनियन टैक्सी यूनियन को इंटरम रिलीफ देते हुए कहा है कि भाई आप लोग फिलहाल के लिए इनको हम रिलीफ दे रहे हैं, आप इस जो 2017 का जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह का है उसको इम्प्लीमेंट करें। ये चीज हमारे लेह के अभी तो मुझे मेरे साथियों से ये भी सुना कि इवन ड्यूकॉम भी कह रहा है कि उस ऑर्डर में जबकि उस ऑर्डर में क्लियर कट रिस्पोंडेंट नंबर 5 को लिखा है उसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कि हमारे इस ऑर्डर को 2017 के जो ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उसको इम्प्लीमेंट करें। अब कहाँ जाएंगे? कानून से बाहर जाके तो कोई काम कर नहीं रहे हैं। अवाम ने दस्तक दिया हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया एडमिनिस्ट्रेशन को भाई तुम लोग ये कर लो। लेकिन बदकिस्मती से जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि इस चीज को रंगत दी जा रही है। कुछ लोग इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इसको रीजनल रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इन चीजों को सोशल लेवल पे लेके डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि करगिल का जो टैक्सी यूनियन है उनका जो राइट्स है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने सिर्फ ऑनरेबल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखड़ा के ऑर्डर लेके आया, उसके इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में जो पावर्स दी गई है हमारे हाईकोर्ट को, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी? जस्टिस के लिए ही कोर्ट का सिस्टम बनाया था कि कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ज्यादती हो रहा है तो भाई हमारे पास आइए, हम जस्टिस दिलाएंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाईकोर्ट कहाँ जाएगा जस्टिस लेने के लिए आगे। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनसे भी और हमारे आवाम से भी कि हम इसको लीगली लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ेंगे और उन चीजों को आगे लेते हुए हम काम करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान टैक्सी यूनियन के हकों को वापस ला के रहेंगे। यहाँ पे
अगर इस चीज को अभी जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है उसको पीसफुल प्रोटेस्ट रहने दीजिए आप लोग। ये मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा हूँ, क्योंकि ये फेलियर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का है। मैं उनसे एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि यहां तक कि ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाया है। तो ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्शन है, क्लियर कट डायरेक्शन है। तो हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहे हैं कि भाई यहाँ के जो टैक्सी यूनियन के जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको पीसफुली चलने दें, लेकिन अगर हद से बढ़ गया तो शायद हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहेगा। ये हम कह रहे हैं आज के दिन। दूसरी बात, जब भी कोई पीसफुली अपना प्रोटेस्ट लेके चलता है, हमारे टैक्सी यूनियन के लोग लय में जाके बैठे हैं कि हमारा कोई सुनवाई हो। आपके यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने दरवाजे पे खड़े हैं हमारे लोग, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको डिटेन किया जाता है। अब कहाँ तक आवाज दबाएंगे? अब मेरा आवाज जरूर दबाएंगे, लेकिन कल सज्जाद का आवाज को कौन दबाएगा? हाजी हनीफा साहब की आवाज को कौन दबाएगा? फिर जाके किसी और की आवाज को कितना दबाएंगे? ये दबेगा नहीं। हमारा सजेशन है, आपके पास एक बहुत ही अच्छा प्रीटेक्स्ट, वो है ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसको इंप्लीमेंट कर लीजिए, आपका इशू रिजॉल्व हो गया। अब इस चीज को बहुत बड़ा इशू बनाकर इसको रंगत देके इस चीज को और कंफ्यूजिंग सिचुएशन में लेके फिर आप इस चीज को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर होगा, हमारे ऊपर नहीं होगा, ये आप मान के चलें। और तीसरा, हमारा जो लोग वहां पे डिटेन हुआ है उनको इमीडिएटली रिलीज करें, क्योंकि उनका डिटेंशन बिल्कुल इलीगल है। तो ज्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे और भी स्पीकर्स हैं, तो मेरा अपील यही रहेगा कि इसी तरह से कलेक्टिवली लेके पीसफुली इस प्रोटेस्ट को आगे ले, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इस चीज को और आगे लेते रहेंगे। लेकिन हम फिर बराबर कह रहे हैं, ये लेह और करगिल का इशू नहीं है, ये हमारे करगिल के टैक्सी यूनियन के हकूक का इशू है। हमें किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन जब हक की बात आती है, कल को जब आपका अभी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जब ये यूनियन टेरिटरी दो बनाया गया, जेएनके यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी, तो कुछ दिनों के बाद हमारे टैक्सी, बहुत सारे टैक्सी का जो परमिट है वो खत्म हो जाएगा जेएनके में अप्लाई करने के लिए। तब कहाँ जाएंगे हमारे टैक्सी यूनियन के मेंबर्स? कहाँ ये लोग अपना रोजी करवा सकेंगे? अगर आप लोग करगिल को भी यूटी लद्दाख का हिस्सा समझते हैं तो इस चीज को पीसफुली जो लॉ कहता है, कानून कहता है, उसके जरिए आप आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं। अब इस चीज को कुछ लोग बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं वक्त बताएगा क्या होगा। हमारे सब्र का इम्तिहान आप बदले हो। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, अभी तक पीसफुली हम लोग इस चीज को उठा रहे हैं, ये हमारा लीगली और हक भी है। कल को डेमोक्रेटिक हमारा हक है। कल को जम्मू कश्मीर का परमिट अंतरित कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद इन टैक्सी ड्राइवरों से उठाया जाएगा। आप लोग ही रास्ता दिखाओ, फिर हम लोग कहां जाएंगे? या तो आप लोग बोलो करगिल वालों को रास्ता दिखाओ, अगर हमको लद्दाख में नहीं रखता है तो हमको रास्ता दिखाओ, आपको कहां जाना है? साजिश चल रही है कि इसका फायदा उठा के लेह और करगिल को लड़वाए, क्योंकि आज लेह और करगिल एक होके एक प्लेटफॉर्म से जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो